हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 इंग्लिश रीडर की एक स्टोरी जिसका नाम है द टेल ऑफ अ टेल। तो अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी स्वामीनाथन नाम के लड़के के बारे में है जो छोटी से छोटी बात पे अपने दोस्तों के साथ गुस्सा हो जाता था। अब वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या फिर एक बहुत बड़ी फाइट बना देगा, वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. तो स्वामीनाथन जब अपने 5th ग्रेड वाले क्लास में गया तो है ना, सब लोग उसे हंसते हुए दिख रहे थे बेंचेस पे। He walked to his seat hoping that he might not be the cause of the giggling. तो वो सीट पे गया अपनी, ये उम्मीद करके कि वो उस हंसी का कॉज नहीं है, बट हिज क्लासमेट्स कंटिन्यूड टू लाफ। तो पर उसके जो क्लासमेट थे वो हंसते रहे। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड देन अराउंड द क्लासरूम। उसने पहले अपने आप को देखा, फिर पूरी क्लास को देखा। ऑन द बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर्स, मतलब उसने पहले बोर्ड को देखा, फिर ह्यूज लेटर में क्या लिखा था, टेल। स्वामीनाथन रैन टू द ब्लैक बोर्ड एंड रब्ड इट ऑफ विद हिज हैंड्स। स्वामीनाथन ब्लैक बोर्ड की तरफ गया और उसने पूरा ऐसे मिटा दिया। ही स्लोली टर्न्ड अराउंड, उसने ऐसे टर्न अराउंड हुआ। His friend Shankar's head was bent over his notebook and P was busy unpacking his bag. तो जो उसका शंकर दोस्त था, उसका जो सर था वो नोटबुक के अंदर था और पी जो था वो बिजी था बैग को अनपैक करने में। स्वामी फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, स्वामी को बहुत शर्मिंदगी हुई। विदाउट अ वर्ड ही अप्रोच्ड पी एंड गेव हिम अ टाइट that gave him a fire slap, मतलब एक टाइट सा स्लैप दे दिया ऑन हिज चीक। तो बिना कुछ बोले वो पी के पास गया और उसने इतना जोर का उसे थप्पड़ मारा कि बस। पी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड swore that he did not do it. तो पी जो था वो रोने लग गया जोर जोर से और उसने कसम भी खा ली कि उसने ऐसा नहीं किया। स्वामीनाथन कास्ट अ sly look at शंकर who was absorbed in some work. तो स्वामीनाथन ने एक स्लाई लुक दी शंकर को जो कुछ काम करने में बिजी था। स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो। तो स्वामीनाथन उसकी तरफ मुड़ा और उसके फेस पे भी चाटा बजा दिया। अब आगे देखेंगे। सून देयर वाज अ पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है और कंफ्यूजन होती है। शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर ईच अदर, टीयरिंग, स्क्रैचिंग एंड किकिंग वन। तो शंकर, स्वामीनाथन और पी एक दूसरे को, जैसे कोई रो रहा था, कोई स्क्रैच कर रहा था या कोई एक दूसरे को लाते मार रहा था। द बेल रैंग, बेल बज गई। जस्ट देन राजम, सोमू एंड मनी एंटर्ड। तो फिर राजम, सोमू और मानी एंटर आ गए, मतलब क्लास में आ गए। द टीचर केम इन एंड स्टूड अगस्ट। तो टीचर आ गए और खड़े हो गए। ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक ऑन, वो और भी ज़्यादा देख सकते थे। ही वॉज द ओल्ड तमिल पंडित, द मोस्ट कंपोज टीचर इन द स्कूल। वो एक पुराने तमिल पंडित थे और सबसे ज़्यादा कंपोज टीचर था स्कूल में। सोमू एंड मानी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफिकल्टी। सोमू और मानी ने फाइटर्स को पार्ट किया और बहुत मुश्किल से। सोमू सेड, सर प्लीज़ लेट अस गो आउट, वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास। सोमू ने बोला, सर हमें प्लीज़ बाहर जाने दो, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्टेड टू आंसर बट मानी हैड ऑलरेडी गोन आउट, पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम। टीचर जो थे वो आंसर देना शुरू ही हुए थे, पर मानी जो था वो पहले ही बाहर चले गया था और स्वामीनाथन को और पी को भी ऐसे पुश कर रहे थे। सोमू फॉलोड हिम विद शंकर, सोमू ने भी उसे फॉलो किया शंकर के साथ। ऑल द फ्रेंड्स केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल। जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो एक अकेले स्पॉट पे आ गए जो स्कूल से एडजॉइन करता था। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल एंड देन मानी सेड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यू लिटिल रोगियस। तो थोड़ी देर के लिए चुप थे सब, फिर उसके बाद मानी ने बोला कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या रॉन्ग है तुम्हारे साथ, क्या गलत है। द थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस। स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट।
He P he P wrote tail, big tail on the blackboard. Big, no, I didn't, you screamed P. तो स्वामीनाथन की वॉइस जो थी वो सबसे लाउडेस्ट थी, तेज थी। तो उसने बोला, स्वामीनाथन ने, कि उसने लिखा बोर्ड पे, पी ने, कि टेल, बिग टेल, ब्लैक बोर्ड पे, और फिर पी चिल्ला रहा है कि नहीं, मैंने नहीं लिखा है। द अदर टू रोट इट, क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर। दूसरे दो ने लिखा था, स्वामीनाथन रोते रोते बोल रहा था शंकर पे पॉइंट करते हुए। रस्कल, डिड यू सी मी, हाउल्ड शंकर। तो वो कह रहे, रस्कल, तुमने देखा था मुझे, शंकर ने ऐसे बोला। मानी कवर्ड देयर माउथ्स विद हिज हैंड। व्हाट इज अ टेल एनीवे, ही आस्क्ड। मानी ने अपना जो माउथ था वो अपने हैंड से कवर कर लिया। वो कह रहा, टेल क्या होता है। दे कॉल मी राजम्स टेल, सॉफ्ट स्वामीनाथन। वो उसने बोला कि मेरे को राजम का टेल बुला रहे, स्वामीनाथन ने ऐसा बोला। मानी एंड राजम वर स्वॉर्न एनिमीज। मानी और राजम जो थे वो दुश्मन थे। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मानीज फेस। ही आस्क्ड, एंड who dares to talk of राजम्स हेयर। तो वो दुश्मन थे, तो उसका फ्रोजन एक्सप्रेशन था मानी के फेस का। तो उसने बोला कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ राजम की बात करने की। इन एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्राउल्ड मानी, लुकिंग एट द ट्रेमलिंग शंकर एंड पी। तो शंकर और पी काँप रहे थे। तो कह रहा है मानी कि तुम लोगों में से ही किसी ने किया है। इफ दे हैव, व्हाट कैन यू डू, आस्क्ड सोमू विद अ सार्कास्टिक स्माइल। तो अगर इन्होंने किया भी है तो तुम क्या कर सकते हो, सोमू ने बोला। सार्कास्टिक मतलब एक बिटर मॉकिंग से स्माइल के साथ। व्हाट डू यू मीन सोमू, तुम्हारा मतलब क्या है सोमू। लुक हेयर मानी, सोमू cried for a long time, I have been waiting to tell you this. You think too much of yourself and your powers. Mani swung his head and brought it down on Somu's neck. Somu pushed it away with a heavy blow. Mani aimed a kick at Somu, but he stepped aside. तो उसने बोला, सोमू रोते रोते बोला कि देखो मानी, जो बहुत लंबे टाइम से मैं वेट कर रहा था तुम्हें बताने के लिए, तुम अपना बहुत ज़्यादा सोचते हो और अपनी पावर के बारे में भी कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। मानी ने उसका जो हैंड था उसका स्वंग किया और नीचे सोमू के नेक के नीचे ले आया। सोमू ने उसे पुश कर दिया हैवी ब्लो के साथ, और मानी ने एम की किक सोमू पे, पर वो साइड हो गया था। द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज। वो तीन जो थे वो ऐसे मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सोमू एंड मानी, द बेस्ट फ्रेंड्स, वर फाइटिंग। सोमू और मानी वो बेस्ट फ्रेंड थे, वो लड़ रहे थे। दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स, उन्होंने अपने सर खो दिए। दे थॉट दैट सोमू एंड मानी वर किलिंग ईच अदर। उन्हें लगा कि सोमू और मानी एक दूसरे को जान से मार देंगे। They looked at each other and then ran away towards the school. फिर वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर स्कूल की तरफ चले गए। They burst in upon the headmaster, who gathered from them with great difficulty that two murders were being committed at that very moment. तो हेडमास्टर आ गए, जो फिर ऐसे बहुत संभालना भी एक डिफ़िकल्टी होगा कि ऐसे दो मर्डर हो जाएंगे, है ना। He laughed it off at first, but the excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin. He called a peon and set off to the feed with him. तो वो पहले तो हंसने लगे, पर जो एक्साइटमेंट और सीरियसनेस थी जो बॉयज़ की, लड़कों की, उन्होंने मास्टर जी को मजबूर कर दिया कि अपने वो चिन को स्क्रैच करे, मतलब सोचे। तो उन्होंने पेन को बुलाया और फीड को सेट ऑफ कर दिया उसके साथ। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर वर एवरीवेयर इन द फील्ड। जो फाइटर्स थे जो रोल करे जा रहे थे एक दूसरे पर, वो हर जगह थे फील्ड के अंदर। द हेडमास्टर एंड द पेन इजीली picked them apart, much to the astonishment of स्वामीनाथन।
who had thought till then that the strength that Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. जो हेडमास्टर और पियन ने उनको आसानी से अपना उठाया, और जो एस्टॉनिशमेंट थी स्वामीनाथन की, जो वो यही सोच रहा था कि सोमू और मानी की स्ट्रेंथ जो है वो पोजेस नहीं हो सकती किसी से भी. ऑल द 5 boys quietly followed the headmaster to his room. तो बाकी जो लड़के थे उन्होंने हेडमास्टर को फॉलो किया उनके रूम में. तो ये जो स्टोरी है वो आर के नारायण ने लिखी है. तो ये थी मेरी आज की वीडियो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.